हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल के एक गेम प्ले पे। हाँ दोस्तों, ये पबजी लाइट नहीं है, पबजी ग्लोबल की एक गेम प्ले। चलो इसका भी मज़ा ले लो आप लोग। हाँ तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हाँ दोस्तों, तो आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग यहाँ पॉचिंकी में उतरे थे। तो हम पॉचिंकी या जॉर्ज फूल पे वैसे तो नहीं उतरते, पर तभी उतरते हैं जब देखते हैं कि जो प्लेन का जो लाइन होता है ना, वो जॉर्ज फूल या पॉचिंकी से जब बहुत दूर होके जाते हैं ना, तभी हम पॉचिंकी और जॉर्ज फूल में ऐसे ऐसे टहलते हुए आ जाते हैं पैराशूट के जरिए। पर भाई हमें ये बात का पता नहीं है कि पॉचिंकी या जॉर्ज फूल जितने ही दूर पे हो, बंदे तो आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट लिया था, हमें वेस्ट वगैरह मिल गया था, पर अभी तक हेलमेट नहीं मिला था, और वेस्ट जो मिला था वो भी लेवल 1 का था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा और लूटते हैं, और यहाँ पे हमें बैरल मिल जाते। तो बैरल तो बहुत ही बढ़िया गन है, आपको तो पता ही है। पता नहीं, मैं जब बैरल से जब फायर करता हूँ ना, उसका जो क्रॉस एयर होता है ना, वो आसमान की ओर चला जाता है। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, पर उससे भी बंदे मर जाते हैं, इतना प्रो हूँ मैं और मेरे जो दोस्त हैं ना, वो लोग इस घर से कभी उस घर से कभी इस घर, और ऐसे ही घूमते घूमते हम लोगों को लेवल 2 का वेस्ट और हेलमेट भी मिल जाते हैं। मैं और मेरा टीममेट जो है ना, हम दोनों इस घर से उस घर में जो छुपन छुपाई वाला खेल खेल रहे थे, ऐसे करते करते मैं इस घर में आके पहुंचा, और आते ही मेरे को एक एम मिल गया। जी ओ जी, मेरा गॉड गन, मेरा फेवरेट गन, मेरा जिया, मेरा पा, मेरा फ्राई, सब कुछ है ये एम। मुझे एक एम से मारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2-3 गोली में ही बंदा लुढ़क जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ लूटते लूटते मेरे को एक गन साउंड सुनाई दिया, तभी मैंने विंडो से छलांग लगाया और देखा एक बंदे को मर के उसका पेटी बना दिया, और फिर वो पेटी लूटने जा ही गया। मैं उसे धड़ से मारा और उसे नॉक कर दिया। मैंने उसके टीममेट को भी स्पॉट कर लिया था, उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया, पर वो नॉक नहीं हुआ। तब मैंने दौड़ के गया उधर, और वो जो सैक है ना, उसके पीछे थोड़ा सा कवर ले लिया, और उसका जो दूसरा बंदा था उसका भी पेटी बना दिया। और यहाँ हम आराम से उसका जो माल पानी था सब कुछ निगल गए। इसका खर्चा पानी, मामला पानी, जो भी बोलो आप, सबको लूट लिया। लूटने के बाद मैं इस घर के अंदर चले गए और देखा मेरा टीममेट वहाँ बैठ के कुछ कर रहा है। तो मैंने उसे पूछा, ए भाई क्या कर रहा है तू? तब उसने मेरे को कहा, अरे भाई देखो इसके पास कितना सारा मामला पानी है। तो मैंने वहाँ गया और थोड़ा बहुत मामला पानी मैं भी लूट लिया। मामला पानी लूटने के बाद मैं मेरे टीममेट को कहा कि तुम इधर ही बैठो, मैं कार लेके आते हैं। पर जाए मैं कार लेने के लिए गैरेज की ओर गया, तब एक हादसा हो गया जी। हाँ देखो क्या होता है अभी। एक बारी दस दे जरा, दिल वाले पूछ देने चा। हाँ भाई, तो बहुत हो गया, अब मेरे तो खून सर पे चढ़ गया। अब कुछ भी हो जाए मैं तो उनको पेलूंगा। हाँ पेलूंगा ही कहूँगा, पर पेल के ही छोड़ूंगा उन लोगों को, पेल दूंगा सबको। तो अब लोग देखो कैसे पेलते हैं इन दोनों को। पता नहीं ये बंदा नीचे कूदे ही क्यों, अच्छा खासा ऊपर में थे, इसको क्या चूल मच गई थी मरने का पता नहीं, पर इसको तो मार के ही मैंने छोड़ा, क्योंकि इसने मेरे दोस्त को मारा। इसका तो बदला मैं लेके ही छोड़ेगा रे बाबा। तो इधर मैंने मेरा दोस्त का जो बदला था वो मैंने पूरा कर लिया, और पूरा करने के बाद मैं आराम से इधर हीलिंग वगैरह लगा लिया अच्छे से, और यहाँ जो पेटी पड़े थे उसमें से सारे माल पानी लूट लिया। तो ये पेटी को लूटने के बाद मैं आगे की ओर गया, और वहाँ जाके जो दूसरा पेटी था उसको भी लूट लिया। तभी मेरे को एक पीरो प्लेयर का दर्शन हुए, तब मैंने भी उसे बहुत ही आराम से और झटाक से उसे मार दिया। आप लोगों को तो पता ही है ये पीरो प्लेयर कितना खतरनाक होता है, आपको मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अरे अरे दादी माँ, आप तो रूठ गए। सॉरी दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं जिन लोगों को ये जो पीरो प्लेयर कहता हूँ ना, ये पीरो नहीं है, ये सब बॉट हैं। हाँ, गेम प्ले को स्मूथ करने के लिए और हमारे केडी मेंटेनेंस करवाने के लिए ये बॉट को भेजते हैं। हाँ बाप रे, मैं तो डर ही गया था इस दादी माँ से। इधर से मैंने थोड़ा बहुत 7 का एमओ उठा लिया, और ये जो लाल टैस्की है ना, ये लाल टैस्की को उठा के मैं यहाँ से निकलने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पॉचिंकी में और कोई बंदा नहीं है।
पर इधर देखो क्या ही होता है, मेरा पिंग इतना हाई हो जाता है कि टैस्की को मैं निकल नहीं पा रहा था। देखो कैसे अटक गया मेरा टैस्की, पर कैसे तैसे मैंने किसी तरह से ये टैस्की को इधर से बाहर निकाला। तो मैं अपना टैस्की लेके इधर से जा ही रहा था, पर ये जो बीच में जो पेड़ आ गया इसमें कैसे घुस गया मेरा कार। देखो आप लोग, मेरा टैस्की तो पूरा इसका आर पार चला गया, देखो कैसे है। पर मेरे उतरते ही पता नहीं क्यों टैस्की फिर से नॉर्मल हो जाता है। मतलब तो ये सिंपल है कि मेरा पिंग का इशू था, इसीलिए टैस्की ऐसे किया। फिर इधर से जाते वक्त मेरे को एक सफ़ेद रंग की टैस्की दिखाई दिया। मैंने सोचा कि चलो इसे ही ले लेते हैं, इस टैस्की से ही हम आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों इधर मेरा पिंग को एक बार देख लो, इसी पिंग के वजह से मेरा गेम प्ले बिगड़ जाता है और इसी पिंग के वजह से मैं अच्छे से खेल भी नहीं पाता हूँ और मेरा डिवाइस भी अच्छा नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया आप लोगों को कि मेरा डिवाइस का हाल बहुत ही बुरा है, इसीलिए मैं PUBG ग्लोबल बिल्कुल नहीं खेलता। लाइट तो फिर भी चल जाता है, पर ये तो बिल्कुल नहीं चलता। ग्लोबल जो वर्जन है ना, ये बिल्कुल नहीं चलता। तो सामने जो ड्रॉप है उसे ही अब लूटते हैं। तो देखो ड्रॉप को कैसे लूटते हैं, सीख लो अच्छे से। ऐसे ड्रॉप के पास जाना और उसका जो माल पानी है सब लूट लेना। लूटने के बाद फिर से कार की ओर आना और फिर से वापस जाके 2-3 बुलेट फिर से उठा लेना। उठाने के बाद तभी कार में आना, नहीं तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही ड्रॉप लूटते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने अच्छे से सिखा दिया कि ड्रॉप कैसे लूटते हैं। तो ऐसे ही ड्रॉप लूटना, स्मोक वगैरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप स्मोक कर दोगे तो मेरे जैसे जो प्लेयर होता है ना, उसको कैसे दिखाई देगा कि कौन ड्रॉप लूट रहा है या नहीं, और मार भी नहीं पाएंगे आप लोगों को। तो स्मोक कभी मत करना। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी और ब्रिज की ओर जाते हैं, देखते हैं ब्रिज में कोई है या नहीं। फिर मेरे को समझ में आया, अपन तो अकेला बंदा है टीम में, अगर किसी ने पेल वेल दे तो मैंने स्टीयरिंग को यूं घुमाया और वहाँ धड़ाक से ब्रेक लगा के फिर से वापस चले आए। इधर से निकलने के वक्त मैंने एक फ्लेयर देखा, तो मैंने सोचा कि चलो फ्लेयर की ओर जाते हैं। तभी मेरे को जो फ्लेयर ड्रॉप वाली जो प्लेन होता है ना, वो दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि चलो उधर जाते हैं, थोड़ा बहुत शायद किल बिल मिल जाए मेरे को। इसलिए मैं जाके इस पत्थर के पास आके रोक गया और मेरे को फ्लेयर का जो ड्रॉप होता है ना, वो भी दिखाई देने लगे और उधर एक कार भी दिखाई दिया। और पानी में भी एक निहत्ते बंदे क्या कर रहे थे पता नहीं मेरे को, शायद वो स्विम सीख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी मार देते हैं, भला पानी में कोई कैसे ऐसे स्विम कर सकता है ओपन पानी में। तो मैंने देखा कि उस पार एक कार जा रहा था ब्रिज की ओर। तो मैंने थोड़ा सा स्प्रे देने की कोशिश की, पर पता नहीं मेरा स्प्रे उसमें कनेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्रिज में ही जाते हैं, ब्रिज में ही उसको मिलेगा और उसको पेटी बनाऊंगा ब्रिज में जाके। तो इसीलिए मैंने कार को उठाया और ब्रिज की ओर जाने लगा। और इधर से मैंने थोड़ा बहुत चारों ओर देख के मैं ब्रिज की ओर गया और वहाँ जाके देखा एक BRDM खड़ा है। तो मैंने सोचा कि यही वो बंदा होगा, शायद एक ही बंदा है, पर नहीं, वहाँ तो 2 बंदे थे। फिर एक और बंदा आ गया, पर बहुत आराम से मैंने इन दोनों का काम तमाम कर दिया। और दोस्तों क्या ही कहें, ये दोनों काफ़ी अमीर थे, इन दोनों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था। ये BRDM बहुत ही काम की चीज़ है, जितना भी गोली मारो आप पे एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इधर मैंने बहुत टाइम तक इन लोगों का पेटी लूटा, क्योंकि इनके पास माल पानी ही था इतना कि लूटने में टाइम लगे। इसलिए मैंने बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे मैंने कट कर दिया। और फिर लूटने के बाद इन दोनों का जो BRDM था ना, वो BRDM उठा लिया और यहाँ से पतली गली में निकल पड़ी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा 9 किल हो चुका है। और पता है कि 2 बॉट मारे थे हम, तो क्या हुआ, बॉट तो गेम में होता ही है, बॉट नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे हम जैसा प्रो प्लेयर। मैं बस इधर से जा ही रहा था, तभी मेरे को गन साउंड सुनाई दिया और किल फील्ड में भी देखा किसी ने किसी का कातिल कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो उन लोगों को सजा देते हैं, ऐसे कैसे कातिल कर सकते हो मेरे होते हुए, मैं करूँगा सबका कातिल। और इधर आते ही मेरे को फुटप्रिंट सुनाई दिया। पहले लगा कि एक बंदा है, पर अंदर घुसने के बाद मेरे को पता चला कि एक नहीं भाई, वो तो 2 हैं। और यहाँ मेरा एक जबरदस्त आइडिया आता है कि नेट से ही उड़ा देंगे दोनों को। देखो
मैंने सोचा कि नेट कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके नेट करते हैं, शायद बाहर से अंदर घुसने में आसानी हो। तो मैंने ये जो विंडो है ना, इधर पे नेट कर दिया। पहले एक नेट किया, देखो कैसे किया नेट, पर इस नेट से तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि एक और नेट कर देते हैं। वो करने के बाद मुझे लगा कि चलो एक और नेट कर देते हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि चलो एक और मौली भी फेंक देते हैं। सब कुछ कर दिया, सब कुछ थ्रोएबल जो था सब कुछ फेंक दिया, पर मेरा किस्मत क्या था, किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाया मैं अभी। वो दोनों अभी गुस्सा हो गया था, मेरे को पता चल गया था कि वो दोनों हम पे रस करने वाले हैं। इसलिए मैं इधर आया और ये जो सैक है ना, इसके पास आके छुप गया। इधर कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे फुटप्रिंट सुनने दो। लेफ्ट से एक आ रहा है, हाँ, राइट से भी एक आ रहा है, हाँ, किसे मारूं पहले? चलो देखते हैं, राइट वाले को ही मार देता हूँ। राइट वाले बहुत करीब आ चुका है मेरे। तो मैंने क्या किया, धड़ से मेरा जो ग्रोजा था उसका बैरल उसकी ओर किया और उसे नॉक कर दिया। और उसे नॉक करते उसका दोस्त का गुस्सा बहुत बढ़ गया। और वो क्या किया आपको पता है? घंटा पता है आप लोगों को? वो जाके छुप गया, भोंसली के बिल्कुल छुप गया घर के अंदर। देखो कैसे छुपा हुआ है। और ऐसे बंदों को तो मैं कतई नहीं छोड़ता। देखो कैसे मारा इनको, देखा, इसका पेटी बना दिया। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही चल गया कि मैं कितना खतरनाक प्लेयर हूँ। ऐसा ही खतरनाक है मेरा स्किल। मैं घर में घुसता भी हूँ और मारता भी हूँ। और यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो बीआरडीएम था ना, इसे उठा लिया। और उठाने के बाद मैंने ये पहाड़ी की ओर जा ही रहा था और पीछे से मेरे ऊपर किसी ने फायर किया, पर मैंने अपने आप को काबू किया। पता है क्यों? क्योंकि उधर जोन नहीं था ना, इसीलिए मैंने अपने आप को काबू किया, नहीं तो मार के आते सबको साले को। और मैं इधर से जा ही रहा था, तभी मेरे को एक बागी दिखाई दिया। तो मेरे को लगा कि चलो उसका पीछा लेते हैं। मैंने देखा वो बागी जाके वो जो घर है ना उसके सामने जाके रुक गया। तो मैंने सोचा कि वो तो अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बीआरडीएम को थोड़ा बहुत इधर घुमाया ताकि वो बाहर की ओर आए। पर वो इतना ढीठ था ना, वो एक जगह कैंप कर रहा था मेरे को मारने के लिए। फिर मैंने बिना सोचे समझे इधर जाके बम मारा। और मारने के बाद इधर आया और टीपीपी लेने लगा और देखा वो बंदा खड़ा है। तो मैंने उसका इधर ही पेटी बना दिया और उसका जो माल पानी था ना वो सब कुछ मैंने लूट लिया। इधर से माल पानी लूटने के बाद मैंने क्या किया, वो जो बागी थी ना, वो बागी को मैंने ले लिया। क्योंकि वो जो बीआरडीएम था उसमें और कोई भी फ्यूल नहीं बचे हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बागी लेके ही जाते हैं। मेरे को छोड़ के और 2 ही बंदे थे, तो इसलिए मेरे को लगा कि इतनी बड़ी सर्किल में 2 बंदे को कैसे ढूंढे। तो मैं यहाँ से जा ही रहा था, तभी देखो क्या हुआ। Surprise, motherfucker! हाँ तो दोस्तों, इनका मामला पानी यही सुलट गया। अब बचे हुए थे एक और बंदे, पर सर्किल इतना बड़ा था क्या बताओ। इतनी बड़ी सर्किल में मैं कैसे ढूंढता उस बंदे को अकेला। तो इसीलिए मैंने घूमने लगा चारों ओर, शायद वो बंदा मिल जाए कहीं। और इधर से मैं ये जो रिच है ना, इस रिच के ऊपर चढ़ जाता हूँ। मुझे लगा कि ऊपर से शायद किसी को दिखाई दे। और इधर से मैं जाके वो जो सैक है ना, उस सैक के पास में जाके रुक गया। मैं इधर आके रुक गया सैक के पास। और इधर से जो हाइट एडवांटेज था ना, इसके लिए मैं ऊपर आ गया था और ये हाइट से चारों ओर दिखाई दे रहा था। मैं उसे ढूंढने लगा कि वो किधर है, पर मुझे मिल नहीं रहा था। वो बंदा कहीं छुपे हुए थे। और इधर आते ही मेरे को थोड़ा बहुत फुटप्रिंट सुनाई दिया, तो मुझे और ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। वो बंदा ओपन में दौड़ता हुआ आ रहा था। तो मैं जाके ये जो सड़ा हुआ कार था ना, इसके पीछे जाके छुप गया और टीपीपी लेके उसे आराम से मार दिया और चिकन डिनर कर लिया। तो दोस्तों, आज का गेम प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। थैंक यू।